are going to do first the revision of chapter number 1 as we have done in the last week, and then we will start. Today we are going to learn poem In My Head. So first let's do a quick revision of chapter number 1. What was the story? The first point. Who was there? How many characters are there? There are 3 characters. The farmer. What is the name of the farmer? Seth. The second character is Pitt, and the third character is Pat. They two are the raindrops. So now we know there is a farmer Seth and there were Pitt and Pat. So farmer Seth, what he was having? A large field of wheat. He was having a large field of wheat. So the wheat began to, what happened next? It began to wither. Wither का मीनिंग बताया था, खराब होने लग गए थे. पानी क्यों खराब होने लग गए थे? Because there was no rain. So as story started, farmer Seth was there. He was yielding the large field of wheat. मगर बारिश ना होने के कारण वो wheat क्या होने लग गए थे? धीरे धीरे खराब होने लग गए थे. तो उसी समय ये सब कंडीशन देखने कौन देखता है? पिट और पैट ये कंडीशन देखते हैं. फार्मर सेथ कितने उदास हैं. तो उसके बाद दोनों क्या डिसाइड करते हैं? वो दोनों नीचे जाके फार्मर सेथ को खुश करेंगे. तो पिट जाके गिरता है कहाँ पर? फार्मर सेथ के नोज में. और पैट कहाँ जाके गिरता है? पैट कहाँ जाके गिरता है? पैट वीट में जाके, जो सूखी होती है उस वीट में जाके गिरता है. फिर ऐसे करते करते क्या होता है? धीरे धीरे सारे रेनड्रॉप्स फार्मर सेथ को खुश करने के लिए नीचे धीरे धीरे आने लगते हैं. और इससे सारे वीट को क्या मिल जाता है? पानी मिल जाता है. और सारे वीट क्या हो जाते हैं? एकदम अच्छे से राइप हो जाते हैं. और फिर उसे हार्वेस्ट करके फार्मर सेथ बेच देता है. So this was the story, the raindrops. It's a quick revision of that chapter. So now we are going to do the poem In My Head. So let's start with the poem In My Head. So In My Head is the poem that the poet is thinking so many things. इसमें जो लड़का है इतनी सारी चीज़ें सोचता है जो सोचने लायक भी नहीं होती, अनइमेजिनेबल थिंग्स होती है. तो इस पोएम में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसने देखी हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इट्स पेज नंबर 29. निकाल लीजिए सारे. So let's read the first one. Sometimes when I am a little ill, or tired, or just sitting still, or lying quiet in my bed, the best things happens in my head. मतलब बता रहे हैं इसमें कि जब भी वो बीमार होते हैं या टायर्ड होते हैं या खाली बैठे हुए होते हैं, सिटिंग स्टिल मीन्स खाली बैठना, तो उस समय, और कभी अपने बेड में बैठे हुए होते हैं, तो उस समय जो भी चीज़ आती है उनके दिमाग में वो सारी सबसे बेस्ट चीज़ होती है. सो पहला इमेजिनेशन उन्होंने क्या किया है देखते हैं. I travel in my rocket car to way beyond the farthest star. मतलब जो इतना दूर स्टार है उस रॉकेट कार में वो ट्रैवल कर रहे हैं. देखो यहाँ साइड में पिक्चर दे रखी है. ये पिक्चर में देखिए रॉकेट में बैठ के जा रहे हैं सबसे फारदेस्ट स्टार्स के. बियॉन्ड दैट फारदेस्ट स्टार. बियॉन्ड मीन्स उससे भी आगे. और सेल अक्रॉस द ओशन वेव एंड फाइंड द ट्रेजर इन अ केव. I can talk to anyone.
अब देखो ये केव तक तो गए गए, अब बोल रहे हैं मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ. फ्रॉम मिकी माउस टू वॉशिंगटन. मिकी माउस तो सबको पता है कौन होते हैं. वॉशिंगटन कौन है? ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA. So, and if that is the way I feel, I have ice cream for every meal. मतलब उन्हें कुछ नहीं खाना, सारे ब्रेकफास्ट ले लो, लंच ले लो, डिनर ले लो, उन्हें क्या खाना है? सिर्फ आइसक्रीम ही खाना है. इन स्कूल आई एम फर्स्ट एट वर्क और प्ले. मतलब हर चीज़ में वो फर्स्ट है. एट होम दे डू जस्ट वॉट आई से. मतलब घर में वही काम होना चाहिए जो मैं बोलूँगा, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही घर में काम होना चाहिए. सो लास्ट आंसर में आ जाते हैं. सपोज यू ट्राई इट यू विल फाइंड द बेस्ट थिंग हैपन इन योर माइंड. तो बोलते हैं आप भी ट्राई करो और आपको भी महसूस होगा कि सबसे अच्छी चीज़ें तभी होती है जब आप टायर्ड होते हो, या कभी बीमार होते हो, या कभी खाली बैठ के सोच रहे होते हो. तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिमाग में आती हैं. So let's recite this poem once again, and it's a very beautiful poem. So let's get started. Sometimes when I'm a little ill or tired or just sitting still or lying quiet in my bed, the best thing happens in my head. I travel in my rocket car to way beyond the farthest star, or sail across the ocean wave and find a treasure in a cave. I can talk to anyone from Mickey Mouse to Washington, and if that is the way I feel, I have ice cream for every meal. In school I am first, at work or play, at home they do just what I say. Suppose you try it, you will find the best thing happens in your mind. So this is the very easy poem and a very good poem. You can try out the exercise. Exercise is also very easy. So you can try out the exercise of this one. And in examination, only in oral exam will be conducted. You have to recite only poem of this one. There will not be any exercise or anything. So learn this poem. This full week you have to just learn this poem. Thank you, and stay home and stay safe.